आपकी तालियां बजती रहेंगी। जिस आदमी आते हैं जो हाथ करना चाहते हैं पाकिस्तान को वो हाथ मिलाते हैं। और पासवान जितने भी हमारे पासवान हैं, मैं गुजारिश करूँ कि आपके सामने आइएगा, भाई भी हाथ मिलाएंगे। हमारी जो एमपीसीसी की टीम है, हमारी एमपीसीसी की टीम जो है वो आई थी और तमाम पासवानों को हार पे डालकर उन्हें वेलकम करेंगी। भाई शरूर भी सामने आ जाएंगे, भाई साजिद भी आगे आ जाएंगे, भाई नदीम आकर उन्हें हार पे डालेंगे तमाम पासवानों को। आपकी तालियां हमें साथ चाहिए, आपकी तालियों का। भाई शरूर भी सामने आ जाएंगे, सुनते हैं। अगर कोई रह गया हार पिलाने वाला तो अभी मौका है। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और मैं खुदा के खादम पास्टर माजिद भट्टी से कहूँगा कि वो आयत को पढ़े। पैदाइश की किताब उसका 32 बाब 22 से 32 आयत मेरे साथ जिनके पास कलाम मुक़द्दस से निकाल लीजिएगा और पढ़िएगा। आइए खुदा के कलाम से देखते हैं। कलाम खुदा में ये मरहूम है और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यबूक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया और याकूब अकेला रह गया। और वो फुटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि वो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तू मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहां बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम पनिएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। और जब वो पनिएल से गुजर रहा था तो आफताब तलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। और इसी सबब से बनी इस्राएल उस नस को जो रान में अंदर की तरफ है आज तक नहीं खाते क्योंकि उस शख्स ने याकूब की रान की नस को जो अंदर की तरफ से चढ़ गई थी छू दिया
था, कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना आज शाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, खुदा ने ये कलाम बख्शा। लेकिन मैं आपको बताऊँ भाई, बैठ लो आराम से, आप लोग आराम से बैठ सुने। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मैं मंगल को हमारी एक क्लास होती है और खुदा के खादम पास्टर खुरम यूनुस साहब जो है इस क्लास को लेते हैं और FGA के ताउन से ही ये क्लास होती है। मंगल को उन्होंने जब क्लास ली तो रोया के ऊपर उन्होंने स्टडी की। जब स्टडी को मैं सुन रहा था तो मेरा दिल अंदर से हिल रहा था और मैं बड़ा टूट गया। मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि वाकई ही आज तक हम कहाँ पर खिदमत करते रहे हैं और 8 साल हो गए हमें कन्वेंशन करते हुए, उसके बाद 15 साल हो गए हमारी कन्वेंशन में खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रोया नहीं। फिर मैंने खुदा के जुर्म में झुका और मैंने रोया कि मुझे रोया बख्श, मेरे आंसू बहे कि मुझे रोया बख्श। और खुदा ने मुझे रोया बख्शी और रोया क्या बख्शी। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मेरे पास रोया है और रोया है हर एक खुदा, हर एक रोशनी के अंदर चले, हर एक जो है वो हर एक रोशनी में चले, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और खुदा ने आयत बख्शी, उसका ज़बूर 119 और उसकी 105 आयत है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और आज इसीलिए हम इस कन्वेंशन को और खुदा की बरकत को जो है वो रिसीव करने वाले हैं कि खुदा हमें रोशनी में चलाने की कुदरत रखता है। जिस जहाँ से हमने हवाला पढ़ा पैदाइश की किताब, इसके 50 चैप्टर हैं और मैं शुक्र करता हूँ कि ये जो रेफरेंस हमने पढ़ा ये याकूब के हवाला से है। और याकूब का आपको मीनिंग पता है, याकूब का मीनिंग है धोखेबाज, धोखा करने वाला, दगा देने वाला। लेकिन अगर हम इसकी बरकत को, इसकी थोड़ी सी स्टोरी को देखें तो एक बड़ा जबरदस्त खुदा ने जो बरकत वाला प्रोसीजर है वो बख्शा। अगर हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम को चुना कि तू मेरे लिए खड़ा हो, अपने घर अपने रिश्तेदारों को छोड़ मेरे पीछे चल, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे जो है बड़ी कौम बनाऊंगा और तू बायस से बरकत होगा। जो तुझे बरकत देगा उससे मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। इब्राहिम ने कुछ नहीं देखा, उसने खुदा की बात को माना और खुदा के पीछे चलना शुरू कर। लेकिन उससे बरकत, उसके पास औलाद जैसी नेमत आई, लेकिन जो बरकत खुदा उससे देना चाहता था, जिसका वादा खुदा ने उसके साथ किया था, वो बरकत अभी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे ये बरकत बढ़ती चली गई और खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। उसके बाद जब इब्राहिम मर गया, उसका बेटा इसहाक जो था वो खुदावन ने उसको चुन लिया और खुदावन ने उसके साथ कलाम करना शुरू कर दिया। खुदावन उसको समझाता था तू यहाँ से वहां पर जा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदा ने उस वादे को याद करवाया जो उसके बाप दादा से खुदा ने वो वादा किया था, उसके बाप से किया था, इब्राहिम से किया था। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 26 बाप और 5 आयत देखें, मैं पास साहब से रिक्वेस्ट करता हूं जिनको मैंने कहा था वो पढ़े जरा। 26 बाप की 5 आयत सुनिएगा, ये बात सुनिएगा। पैदाइश की किताब उसका 26 बाब उसकी 5 आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन व आयन पर अमल किया। ये खुदा बातचीत करता है इसहाक से। खुदा इसहाक से कहता है कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी, उसने मेरी नसीहत पर गौर किया, उसने मेरे हुक्मों पर, कवानीन पर, अहकाम पर अमल किया। अब खुदा से कह रहा है कि जो मैंने वादा तेरे बाप से किया था वो पूरा मैं करूंगा और बरकत जो है वो तुझे बख्शूंगा, क्योंकि मैंने उस बात को, खुदा ने याद करवाया कि उसने मेरी बात को माना। आज हम अगर बरकत को हासिल करना चाहते हैं, इन 4 चीजों को अपने ज़हन में रखिएगा। खुदा की बात को मानना और नसीहत पर अमल करना। किसकी बात पर?
اسی ادھر ادھر یہ سننے ہیں. خدا کی بات کو ماننا اور نصیحت پر عمل کرنا, اس کے احکام اور قوانین پر عمل کرنا. اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے یہ کیا, ابراہیم نے یہ کیا, اور میں وہ برکت جو ہے وہ تیری نسل کو دوں گا, اس کی نسل جو ہے وہ 22 سے برکت ہوگی. اور جب خدا اسحاق سے وعدہ کرتا ہے تو اسحاق بھی جب ضعیف ہو گیا تو برکت تو اس کے پاس موجود تھی, اس کی برکت اس کے پاس موجود تھی. لیکن یعقوب جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس کا ایک بھائی عیساؤ تھا, اور یہ دو بھائی جو ہیں اسحاق سے پیدا ہوئے. عیساؤ بڑا تھا اور یعقوب چھوٹا تھا. اب ہوا کیا کہ عیساؤ مر رہا تھا, وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا, تو یعقوب نے کہا کہ اپنا پلوٹا ہے, پلوٹے کا جو ادھیکار ہے, جو پلوٹے کا تیرا حصہ ہے وہ مجھے بخش, میں پلوٹا کہلاؤں اور تو چھوٹا جو ہے وہ میرے سامنے بن جائے. اب عیساؤ جو ہے, اسحاق جو ہے عیساؤ سے محبت کرتا تھا, لیکن یعقوب کی جو ماں تھی وہ یعقوب سے محبت کرتی تھی. اب جب اسحاق نے کہا کہ میں تجھے برکت دوں گا, عیساؤ کو کہا کہ تو میرے لیے جانور مار کے لا تاکہ میں کھاؤں پیوں اور برکت جو ہے وہ تجھے دوں. اس کی ماں نے یہ سن لیا, اور سننے کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کی ماں نے سنا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں اے یعقوب یہ برکت تجھے مل جائے. کسے مل جائے؟ یعقوب کو مل جائے. اس نے کہا میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں, میرے بھائی کے بال ہیں. اس نے کہا کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں گی, تو اس برکت کو حاصل کرے گا. اور یعقوب نے اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے لیے کھانا تیار کیا. جب اس کے باپ اسحاق نے کھانا کھا لیا تو اس کے باپ نے اسے برکت دی. کیا دی اسے؟ اس کے باپ نے اسے, اسی اپنی اولاد کو طرح طرح دیا گالی گلوچ دینے ہیں اور تانے مینے دینے ہیں, لیکن اسحاق نے یعقوب کو برکت دی. اور کیا برکت دی ذرا سنیں, اس کی برکت کے مطابق سنیے گا. 27 باب اس کی 27 سے 29 آیت ہے. جی بس سب آئیے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, اس نے پاس جا کر اسے چوما, تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند ہے جسے خداوند نے برکت دی ہو. خدا آسمان کی اور زمین کی فراوانی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے, قومیں تیری خدمت کرے اور قبیلے تیرے سامنے جھکیں. تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو, اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. آمین. آمین. اسحاق نے اسے برکت دی کہ تیری مہک ایسی ہو, اس کھیت کی مانند ہو جس سے خداوند نے برکت بخشی ہو. خداوند نے برکت بخشی ہو. اس کے بعد اس نے کہا کہ تیرے جو بھائی ہیں وہ تیری خدمت کرے, تو ان کا سردار ہو, تیرے پاس میں کی اناج کی فراوانی رہے اور تیری برکت جو ہے وہ قائم رہے. اور جب اس نے اس برکت کو حاصل کر لیا, عیساؤ اس کا دشمن ہوا. وہ اپنے گھر سے, یعقوب اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے ماموں لابن کے پاس چلا گیا. وہاں پر اس نے اس خدمت کو کر کے اس نے 2 شادیاں کی, اور اس کی 2 اور لونڈیاں, 4 بیویاں اس کی تھی. اس کے 12 بچے یعنی کہ وہاں پر ہوئے. اور جب وہ واپس آ رہا ہے, اس وقت کا یہ واقعہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں, اور کیا کہتا ہے کہ اسی رات جب وہ اکیلا رہ گیا, جب وہ اپنے بھائی سے ملنے کو یہاں پر آیا, تو اس کے بھائی سے ملنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر 2 بیوی ایک سائڈ پر, 2 بیوی ایک سائڈ پر, ہزاروں جانور, نوکر چاکر الگ الگ کر کے اپنے بھائی کے پاس بھیجنا شروع کر دیا. اور جب وہ اپنے بھائی کے پاس بھیج رہا تھا, اس کے بعد وہ اکیلا رہ گیا, جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اسی رات وہاں پر ٹھہرا رہا اور اپنی دونوں بیوی اور لونڈیوں اور 11 بچوں کو ان کو یعقوب کے گھاٹ پار اتارا, اور ان کو لے کر ندی کے پار گیا اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا. جب اس نے اپنا سب کچھ پار بھیج دیا, یعقوب اکیلا رہ گیا. کیا رہ گیا؟ یعقوب اکیلا رہ گیا.
अब जो बरकत शुरू होने लगी, आप उस पर गौर कीजिएगा। ये तो पहले मैंने आपको तफसील समझा दी, अब शुरू करते हैं इसको। जब वो अकेला रह गया तो वो दुआ करने लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने कुश्ती, एक शख्स उससे जोर आजमाई करता रहा, लेकिन तारीख की किताब इस बात को बताती है कि वो कुश्ती वो वाली कुश्ती नहीं है जो हम WWF देखते हैं, या चपेड़े या मुक्के या गाली गलोच, ऐसी कुश्ती नहीं है। ये याकूब जो है ये दुआ के अंदर छुपा हुआ है। बरकत इसके पास मौजूद है, लेकिन इसके पास लेबल लगा हुआ है कि ये याकूब है, ये धोखेबाज है, इसने धोखा किया है। और ये जो इसके पास बरकत है ये धोखे से इसने नसीब की है। उसके बाद जब उससे जोर आजमाई हो रही है, वो दुआ के अंदर खुदा की हजूरी में झुका हुआ, और लिखा हुआ कि एक शख्स यानी कि खुद खुदा उसका मुकाबला वहां पर उससे हो रहा है, और वो खुदा को जाने नहीं दे रहा, और वो कह रहा है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और खुदा ने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? क्या पूछा खुदा ने उससे? तेरा क्या नाम है? आज खुदा अगर आपसे पूछता है आपका क्या नाम है, हम कहेंगे हाँ मेरा फलाना नाम है, मेरा नाम पास्टर है, मेरा नाम फलां है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। लेकिन खुदा ने उससे कहा अब तेरा नाम ये नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा, जिसका मतलब है खुदा का शहजादा। हालेलुया। अब वो याकूब नहीं रहा, उसके ऊपर से वो लेबल हट गया जो धोखेबाज का था। खुदा ने उसका नाम चेंज कर कर उससे बरकत बख्शी। और बरकत क्या बख्शता है खुदा? उसे कहता है कि अब तू इस्राएल है, खुदा का शहजादा है। और आज हम उस बरकत को देखते हैं कि इस्राएल इस दुनिया के अंदर, आज इंटरनेट को फ्रोल कर देख लें, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं आप देख लें, इस्राएल दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क गिना जाता है। पैसे के अंदर, बिजनेस के अंदर, हर लिहाज से, लड़ाइयों के अंदर इस्राएल नंबर 1 है, क्योंकि खुदा बगैर हथियारों के इस्राएल को जंग जिता लेता था, क्योंकि खुदा की बरकत उस पर आ चुकी थी। इस्राएल से लोग डरते थे, इस्राएल से कौमें कबीले डरते थे, क्योंकि ये नाम खुदा ने बख्श दिया। हालेलुया। किसने बख्शा है? अगर आप इसकी और डिटेल के अंदर चले जाएं, लीवर ब्रदर ये इस्राएल की कंपनी है। यहां तक कि जो सोने की कीमत तय की जाती है, गोल्ड स्मिथ फैमिली है जो सोने की कीमत को तय करती है। आज सोने की कीमत ये होगी, और जैसे ही वो मोहर कर देती है ये कीमत होगी, पूरी दुनिया के अंदर सोने की कीमत इकट्ठी हो जाती है। यहां तक कि नेस्ले की कंपनी यहूदियों की है, गवर्नमेंट डोसे जिनको आप देख रहे हैं ये भी उनके ही है। हाँ, पीछे वर्किंग करने वाले और हो सकते हैं, लेकिन ये नाम उनके हैं। मोबाइल सॉफ्टवेयर है, जितने बड़े बड़े अच्छे ऐप्स हैं वो सब इस्राएल के जो हैं वो हैं। और इस्राएल के अंदर इतनी बरकत मौजूद है कि आज तक उनके जो लोग हैं वो नौकरी नहीं करते, उनके अपने बिजनेस हैं, वो बिजनेसमैन है। खुदा ने उन्हें ये बरकत बख्शी हुई है कि वो नौकरी नहीं करते, लोग उनके नीचे काम करते हैं, यहां तक कि अमेरिका भी उससे करता है। यानी कि खुदा ने उसके ऊपर अपनी हाथ और अपनी बरकत को रखा। और ये बरकत पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने याकूब को बख्शी जब उसका नाम तब्दील कर दिया। हालेलुया। जब उसका नाम तब्दील कर दिया, हम देखते हैं कि जब याकूब को बरकत मिली, याकूब ने उसका नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, और खुदा ने उसको कोई नाम नहीं बताया और चला गया। और तब याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा, जिसका मतलब है खुदा का दीदार। अब्रानी में इसका मतलब है खुदा का दीदार का। लेकिन बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पुराना अहदनामा, जब कोई खुदा की शक्ल को देख लेता था तो वो महसूस करता था कि अब मैं जिंदा नहीं रह सकता, अब मैं मर जाऊंगा, ये उसकी कंडीशन हो जाती थी। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के, जिसने इस दुनिया में आकर खुदा की मोहब्बत को जाहिर किया, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। ये खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने अपनी बरकत जो है वो मसीही लोगों पर रखी। सो ये
यकूब की बरकत हम देखते हैं। और बरकत हासिल करने के लिए मैंने आपको बताया कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। खुदा की बात को मानने की, उसके हुक्मों, कवानीन और आयन पर अमल करने के सबब से। हालेलुया। और आज लोग तितर बितर फिर रहे हैं, खुदा के कलाम की कोई अहमियत नहीं है। खुदा अपनी बातें हमें बताना चाहता है, लेकिन हमारे जिंदगियों के अंदर ये काम नहीं है। और जो बरकत खुदा ने हमें बख्शी है, हमें उसके ऊपर भी कायम नहीं रहते। आइए मैं आपको बताता हूँ कि खुदा ने हमें कौन कौन सी बरकत बख्शी हुई है, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत है। 7 कितनी 7 किस्म की बरकत खुदा ने हमें बख्शी हुई है, लेकिन हम उस पर गौर ही नहीं करते। मैं कहता हूं कि अगर आप इन पर गौर कर लें तो आप कभी भी किसी जगह पर नीचे नहीं होंगे। जैसे इसराइल पर खुदा की बरकत नाजिल है, मसीही कौम पर भी खुदा की बरकत नाजिल हो जाएगी। हालेलुया। 7 किस्म की बरकत है, लेकिन मैं नंबर 1 से शुरू नहीं करूंगा। मैं 7 नंबर से आपको ऊपर की तरफ लेकर जाऊंगा, और हम जो सबसे पहली बरकत है हम उसको देखेंगे कि खुदा किस तरह से अपना जलाल जाहिर करता है। बस हम वाइंड अप की तरफ आते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि 7 किस्म की बरकत है। कितने किस्म की? इसमें बहुत सारी चीजें और भी शामिल हैं, लेकिन 7 ऐसी बरकतें हैं जो खुदा हमें बख्शना चाहता है। मैं नंबर 7 से शुरू करूंगा, और नंबर 1 जो है वो सबसे एंड पर हम इस बरकत को हासिल करेंगे। नंबर 1 जो बरकत है, यानी कि उसको नहीं हम छेड़ेंगे, लेकिन 7 नंबर से मैं 1-2 शुरू करूंगा। और 7 नंबर की जो बरकत है मैं आपको बताऊं, वो है रुपया पैसा। कौन सी बरकत है? अरे ऊंची बोलो। आज दुनिया के अंदर रुपये पैसे को बड़ी अहमियत दी जा रही है। रुपया पैसा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। बेशक पैसा हमारी जरूरत है, लेकिन पैसा हमें अपनी जिंदगी के लिए ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हमें पैसे को खुदा बना लेना चाहिए। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि पैसा उनकी जिंदगी में इतनी अहमियत रख चुका है कि उनको कोई और चीज नजर नहीं आती। हम ये नहीं देखते कि ये पैसा किस तरह से और किस लिहाज से कमाया गया है। बाज़-ओ-क़ात बहुत सारे लोग जो हैं वो 2 नंबर तरीके से, यानी कि शराब फरोख्त करते उनके पास बड़ा पैसा आ जाती, कहते हैं और खुदा दी बड़ी बरकत है। ये खुदा दी नहीं, ये खुदा की बरकत नहीं है। जो पैसा खुदा बख्शता है वो कायम रहता है। हम अगर किताब मुक़द्दस में देखें, खुदा ने इब्राहिम को अमीर कर दिया। इसहाक गरीब था, लेकिन जहां पर वो गया खुदा ने उसके तेल की फरावानी और मैं में बरकत बख्श दी। उसके बाद यकूब को खुदा ने पैसे की बरकत बख्शी, यूसुफ को खुदा ने पैसे की बरकत बख्शी। जिसको खुदा रुपए पैसे की बरकत बख्शता है वो उसके बाद कभी कमजोर नहीं रहता। खुदा अपना पाक हाथ उस पर बढ़ाए रखता है। लेकिन ये बरकत हासिल करने के लिए हमें खुदा के ताबे होने की जरूरत है। आज बहुत सारे लोग रुपए पैसे की वजह से परेशान हैं। हम धोखाधड़ी करते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप खुदा के ताबे रहेंगे तो मैं समझता हूं कि खुदा आसमान खोलने की कुदरत रखता है। इब्लीस की तरफ से नहीं, खुदा आसमान खोल देता है। रुपए पैसे को खुदा मत बनाए। यीशु मसीह को आजमाया गया कि तू मुझे सजदा कर तो ये सारी शान शौकत तेरी हो जाएगी। उसने कहा नहीं, खुदावन को सजदा करना वाजिब है। और यीशु मसीह ने खुदा को सजदा किया, और बगैर पैसे के खुदावंद यीशु मसीह आज पूरी दुनिया और आलम रवा पर अब्दुल अबाद तक जो है वो जुम्बश कर रहा है। और खुदावन का रूह वहां पर पैसे को बरकत मत समझो। बेशक ये जरूरत है, बरकत है खुदा जब खुदा बख्शे। 2 नंबर तरीके से आपको जरूरत नहीं है। खुदा से मिन्नत और समाजत करें, खुदा बख्शने की कुदरत है। इसके बाद नंबर 6 यानी कि नंबर 2 जो बरकत है उसके मतलब बात करेंगे। ये है इंसानी कारोबार में खुदा बरकत बख्शे। बहुत सारे लोग जो हैं मसीही कौम स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जब कारोबार शुरू करती है तो बड़ी परेशान रहती है। सारा कारोबार चले फ्लॉप हो गया, ये खत्म हो गया। लेकिन जिस कारोबार में खुदा बरकत बख्शता है वो कभी फ्लॉप नहीं होता। वो खुदा यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए होता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक दुकानदार, और दुकानदार जो था उसकी परचून की दुकान थी। वो नापतोल में जो है वो बड़ी हेराफेरी करता था। नापतोल में हेराफेरी करता था। उसके बच्चे बीमार, उसकी बीवी बीमार, कभी कुछ मुश्किल, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना।
उसकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। एक खुदा का खादम उससे मिल गया, खुदा के खादम से उससे बातचीत की, मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है मेरी ज़िंदगी के अंदर? भाई ये पहना इधर देखो ज़रा, इसको छोड़ दे, फोन इधर ही लेगा। मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे बीमार, फलां प्रॉब्लम, ये चीज़ होती है मेरी ज़िंदगी में। खुदा के खादम ने उससे कहा जा ईमानदारी से तोड़ना शुरू कर दे। जब उसने ईमानदारी के साथ तोड़ना शुरू कर दिया तो दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे कि जब हम इस शॉप से अपना राशन लेते हैं तो खुदा उसमें बरकत बख्शता है। वो काफी देर तक चलता है और काफी यानी कि हमारा टाइम जो है वो गुजर जाता है। जब वो मशहूर हुआ तो बहुत सारे लोग उसके पास आकर राशन लेने गए। यहाँ तक वो मशहूर हो गया कि उसने अपने जो किलो और 2 किलो के स्टोन जिन्होंने तोलन वाले बट्टे कहते ने वो उन्हें सोने दे बना लिए, उसने सोने के बना लिए। इस कदर उसकी जो शॉप है वो चलना शुरू हो गई। जब उसने सोने के वट्टे बना लिए तो वो और ज्यादा मशहूर हो गया कि ये शख्स सोने के पत्थरों से वट्टों से तोड़कर जो है वो चीजें बख्शता है। एक तोले और रत्ती का हेर फेर नहीं होता। खुदा ने ऐसी बरकत उसको बख्शा। एक दिन उससे फिर खुदा का खादम मिला और उसने जब कहा कि मेरे कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे भी ठीक है, बीवी भी ठीक है, मेरे घर के सारे हालात ठीक हो गए, यहाँ तक कि खुदा ने मुझे बरकत बख्शी, मैंने सोने के जो है वो बट्टे किलो और 2 किलो के बना लिए। खुदा के खादम ने कहा जा इनको दरिया के अंदर फेंक दे, खुदा चाहता है कि तू उसको दरिया के अंदर फेंक दे। उसने बात को माना और जाकर उन पत्थरों को जाकर दरिया के अंदर फेंक दिया। उस गांव में आने के लिए कोई पुल नहीं था, लोग दरिया के अंदर से गुजर कर उस यानी कि गांव के अंदर आते थे। कुछ किसान जो है वो अपना काम खत्म करके उस दरिया से गुजर रहे थे। उनके पाँव को जब वो स्टोन वो पत्थर लगे तो उन्होंने उठाए और उन्होंने कहा वो सोने दे बट्टे। एक ने कहा ये उसी शख्स के हैं जिसने सोने के बट्टों से जो तोल कर देता है, राशन जो देता है। सो आओ हम उसे देने चलते हैं, वो बड़ा ईमानदार है, वो खुदा का मानने वाला है, आइए हम उसे देने चलते हैं। ये वापस उन किसानों ने जाकर वो स्टोन उसे वापस कर दिए। उसे कहा ये तेरे स्टोन हैं, ये हमें दरिया में मिले हैं, ये रख ले। उसने वो पत्थर पकड़ कर रख लिए। खुदा का खादम उसके पास आया, उसने कहा मैंने आपके कहने के मुताबिक ये स्टोन फेंक दिए थे, लेकिन ये फिर मुझे लोग वापस करके चले गए हैं। उसने कहा ये स्टोन तेरे ही हैं, जो तू ईमानदारी से कमाता है खुदा उसे कभी जाया नहीं होने देगा। तेरी बाबत खुदा टिटी को डांट देगा कि वो तेरे हासिल को बर्बाद नहीं होने देगी, वो तेरे हासिल को बर्बाद नहीं होने देगी। जिस कारोबार में खुदा बरकत बख्शता है वो कारोबार कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। आप खुदा की रहनुमाई में खुदा की बात को मानकर चले, खुदा बुलंदी बख्शने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आइए तीसरी की तरफ चलते हैं और तीसरी बरकत है फैमिली की बरकत। ये जरा थोड़ा सा इमोशनल सीन है, फैमिली की बरकत। अब फैमिली की बरकत है क्या? खुदा मियाँ बीवी, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, बच्चे, ये जो सब कुछ बख्शता है ये फैमिली की बरकत है। मैं फेसबुक पर एक चीज देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था एक दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे सिर्फ ये कहते कहते ओ तो मैनू मिलता नहीं तो मैं क्यों नहीं मिलता। क्या बात थी? ओ तो मैनू मिलता नहीं तो मैं उन्होंने ओ तो मैनू फोन करता ही नहीं तो ये ओ नहीं करता तो मरे तेरे को फोन है तू उन्होंने करता, वो तो मुझे फोन ही नहीं करता। हम इन चीजों से एक दूसरे को छोड़ते जाते हैं, हम इन चीजों से एक दूसरे को खत्म करते जा रहे हैं। एक बाप मरने को था, उसने अपनी बेटी से कहा मेरे लिए बाग के अंदर से एक खूबसूरत फूल लेकर आ। वो गई और बाग में से एक बड़ा खूबसूरत फूल जो है वो नजर आया। अब बाग बहुत बड़ा था, उसने कहा मैं बाग के अंदर फिरती हुई शायद इससे भी खूबसूरत कोई फूल नजर आ जाए। उसने बाग में फिरना शुरू कर दिया, उसे उससे ज्यादा अच्छा फूल कहीं नहीं मिल रहा था। वो वापस जब आई उस फूल को तोड़ने के लिए, क्योंकि वही सबसे अच्छा फूल है, जब वो तोड़ने के लिए तो वो फूल वहां पर मौजूद नहीं था, उस फूल को कोई और तोड़कर ले गया। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ रिश्तेदार ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ भी हाथ धो पावांगे। आइए अपनी इस बरकत को जाने ना दें। आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि जब लोगों के दरमियान में शादी ब्याह होता था तो लोग पुराने दौर में एक हफ्ता पहले आ जाते थे, रहते थे वहां पर, उनके साथ हर खुशी गम में काम करना, ऊंच नीच हर चीज में उनका साथ देना। लेकिन आज ऐसे दिलों के अंदर फसाद पैदा हो चुके हैं, वो कहते आंदे तो नहीं आंदे, असी कल्ले शेर है, असी करन नूं तैयार है।
नहीं, आइए अपनी रिश्तेदारी को खोएं मत, उन्हें हम बचा कर रखें। हम देखते हैं कि जब बाप फौत हो जाता है तो बड़े भाई के सर पर पग रख दी जाती है। ए साडा वड्डा भरा है, हुण सानू कोई जरूरत नहीं कि साडा प्यो मर गया, ए वड्डा भरा साडे जी जड़ा ना वो सारा कुछ पैदा करने की कुदरत रखता है, इस बाप दा हाथ इन्हें साडे उत्ते सिर ते रखता है। थोड़े दिनों के बाद ऐसा होता है कि हम उसी पग को नीचे फेंकते हैं और कहते जा तेरी इज्जत हो गई, केड़ा तू वड्डा भरा है, असी आप सब कुछ है। हम ऐसी चीजों के सबब से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं एक जगह पर एक फैमिली में मौजूद था, मेरा खुद दिल फट गया उस बात को सुनते हुए। बड़ा भाई कह रहा था, छोटा भाई जो है मेरे सामने से गुजर रहा था, उसकी बेटी उसकी गोद के अंदर, उसको मुझे ऐसे देखकर स्माइल कर रही थी, तो छोटे भाई ने उसकी कहता अपनी बेटी की तौन पकड़कर ऐसे घुमा लिया कि ओदे बल्ले नहीं देखना। कहता मैं उन्होंने कहा जी तौन ला के जेब च पाना, मैनू वेखे ही ना। ऐसी रिश्तेदारियां हम पा रहे हैं कि एक दूसरे से इस कदर नफरत है कि हम देख नहीं रहे। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि यीशु मसीह खुद रिश्तों को कायम करता है। जब वो सलीब के ऊपर है तो उसने कहा ए शागिर्द ये तेरी माँ है, और माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है। मैं जा रहा हूं आसमानों पर, लेकिन वो रिश्तों को जोड़ कर गया है, तोड़ कर नहीं गया। आइए अपने अंदर इस विजन को पैदा करें कि हमने रिश्तों को जोड़ना है। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की देन है कि वो हमें रिश्तों के अंदर जोड़ता है। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बड़े बड़े हैं, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन कोई उन्होंने यह पूछना देगा तेरा की हाल है। आइए चेक करें, आप अमीर लोगों के अंदर जाकर देख लें, वो पैसे में जब्बा पाई रख दे पर किसी रिश्तेदार को नहीं मिलता। आइए इस बरकत को खोने ना दे। अगर वो नाराज हैं आप मना ले, आप नाराज हैं तो मैं यीशु मसीह के सबब से आपसे मिन्नत करता हूँ आप मान जाएं और अपनी रिश्तेदारियों को कायम करें। आज मसीही लोग क्यों पीछे रहते जा रहे हैं? क्योंकि हम कलाम की बात को सुनते नहीं, हम उन बरकतों को नहीं देखते जो खुदा ने हमें बख्शी हुई है, जो खुदा ने हमें बख्शी हुई है। चौथी बरकत की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथी बरकत है जिस्म के अज़ा। कोई ऐसा शख्स थे जिन्हें एक बाई न हो नहीं, खुदावन का शुक्र है खुदा ने हमें पूरे अज़ा बख्शे हुए हैं, दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों आंखें, और ये उस कलाम के मुताबिक है जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी छवि पर बनाते हैं। ये खुदा की बरकत है। मैं जब मांगने वालों को देखता हूँ तो मेरा दिल हिलता है, यार किस तरह के बंदे ने यार किस तरह अपना ये सब कुछ चला रहे हैं। लेकिन आपके जिस्म के अज़ा पूरे होना ये आपके लिए बड़ी बरकत की बात है। इसीलिए आप आज यहाँ पर उछल कर खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। कितने लोगों ने प्रस्तिश से बरकत को हासिल किया? आइए जोरदार तालियां भाई इंसान के लिए। कितनी बरकतें होगी? कितनी? 5 4। किन लोगों के पास ये बरकतें मौजूद हैं? ये 4 बरकतें किन लोगों के पास मौजूद हैं? जरा अपना हाथ चुको। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, लेकिन खुदा ये बरकत बख्शता है। हालेलुया। मेरी जब शादी हुई, ये थोड़ा मैसेज से हट गया है, मैंने खुदा से दुआ की, खुदा मैंने बेऔलाद ना छड़ी, तो मैंने देना भी पहला बेटा ही खुदा। और खुदा ने दुआ को सुना। किधर गया है मेरा दुआ? खुदा ने मुझे बेटे जैसी बख्शी। हालेलुया। खुदावन की बरकत भी। आइए ये तो होगी हमारी दुनियावी। अब रूहानी जो 3 बरकतें हैं हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, और ये बरकत बड़ी ज़बरदस्त खुदा हमें बख्शता है। इसमें हमें और ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। हालेलुया। अब 5वीं बरकत की बात करते हैं। 5वीं बरकत है खुदा का कलाम सुनना। हालेलुया। ये बहुत कम लोगों के पास बरकत मौजूद है। जब कलाम की बारी होती है, कईयों को नींद आ रही होती है, कईयों वॉशरूम जा रहे होते हैं, कई बाहर फिर रहे होते हैं, कोई बाहर पान खाने चले जाते हैं, लेकिन कलाम को नहीं सुनते। लेकिन ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और जब हम कलाम सुनते हैं हमारा ईमान सुन हो जाता है। और ये खुदा की बरकत है कि जिनको खुदा बख्शता है कि वो कलाम को सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं। नबी पैगंबर जो थे वो खुदा की बात को
सुनने के लिए तरसते थे कि खुदा हमसे कलाम कर, खुदा हमसे बोल। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चर्चिस की तरफ रुख भी नहीं कर रहे। शायद वो खादमों की तरफ से परेशान हैं या किसी और चीज की तरफ से, लेकिन आपने खादमों के लिए या किसी रिश्तेदारी के लिए नहीं, आपने खुदा के लिए और अपने ईमान के लिए चर्च में जाना है। और जब आप जाकर खुदा का कलाम सुनेंगे तो मैं ईमान रखता हूं कि शायद एक एतवार, दो एतवार खुदा आपसे ना बात करे, लेकिन खुदा आपसे एक दिन बात करेगा और आपके सारे दुख तकलीफ जो है वो दूर करेगा, परेशानियों को दूर कर देगा। खुदा के कलाम को सुनना बड़ी बरकत की बात है। हालेलुया। कितने लोग और कलाम सुनने को लिए तैयार? खुदा के कलाम को सुनना बड़ी बरकत की बात है। अब कोई बच्चे ने ना शरारत करते रहेंगे लेकिन कलाम में ध्यान नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदा बातचीत करेगा। हमारे बहुत सारे नौजवान मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक चेक करते हैं, लेकिन आइए खुदा के कलाम को चेक करें। खुदा बरकत देने की कुदरत रखता है और कलाम को जब आप सुनेंगे खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये छठी बरकत जिसकी बात करेंगे, ये बरकत है यीशु नाम की बरकत। सब बोले हालेलुया। और यीशु नाम किसी को नहीं बख्शा गया, ये नाम सब नामों से आला नाम है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से निजात हो, और वो सिर्फ यीशु नाम है। और ये बरकत मसीही लोगों के पास है कि वो यीशु नाम को मानने के सबब से बरकत को पाते हैं। हालेलुया। यीशु नाम की बरकत है। एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। भाई असलम गिल जो यहाँ पर मौजूद थे, इनके साथ कीबोर्ड पर एक भाई होते हैं, भाई सरफराज है, थोड़े से यानी कि वो बाल नहीं है उनके, भाई सरफराज जो आप शायद गीत देखते हैं उनके, वो मुझे सुना रहे थे बात, अपनी गवाही सुना रहे थे कि उनकी बीवी कराची से है। कहते मैं और मेरी मिसेज जो है हम जा रहे थे कराची में, तो ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए थे हम, अगले वाली सीटों में, पीछे वाली सीटों में जो है कहता चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। तो मैंने कहा, मैंने अपनी मिसेज से कहा तुम बैठो मैं देखता हूँ। कहता मैं गया, मैंने जाकर देखा तो कहता एक मौलवी साहब जो है एक लड़की के अंदर बदबू थे और उससे कह रहे थे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ उसको छोड़ दे। कहता सुने बात सुने, मैंने गवाही सुनी। कहता मैं हैरान हुआ, फिर मैंने ना उनसे पूछा आपने यीशु मसीह के नाम से इसको डांटा? कहता मैंने टीवी चैनल पर देखा था क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह के नाम से बुजुर्गों को डांटते हैं और बुजुर्गें भाग जाती हैं। मैंने भी कहा यीशु के नाम से भी भाग जा, और वो लड़की उसी दम ठीक होगी, बुजुर्गें जाती हैं। यीशु नाम के अंदर बरकत है। यीशु के नाम से हम फतेह होते हैं, और बीच पर उसकी दूतों पर, उसके हर एक मंसूबे पर हम यीशु के नाम से फतेह होते हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज आपकी बीमारी, परेशानी, प्रॉब्लम, आपके सारे दुख यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये नाम फरिश्ते आसमानों से लेकर आए हैं। हालेलुया। और मरियम से कहा उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाए। अब इसमें मैं एक चीज आपके साथ ऐड करता हूं, यीशु आपके लिए नहीं खाया, ये बड़ी फिक्र वाली बात है। यीशु आपके लिए नहीं आया था। बाइबल मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 28 बाब में ये वाकया मौजूद है। यीशु कहता मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए आया हूँ, मैं इसराइल की खोई भेड़ों के लिए आया हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं आया। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा बाप ने कहा नहीं, तेरे अपनों ने तुझे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु में ऐसी बरकत है कि जब हम उस नाम को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं। हम गुलाम नहीं रहते, फर्जंद बन जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु नाम के अंदर ऐसी बरकत मौजूद है, ऐसी कुदरत यीशु नाम के अंदर जो है वो मौजूद है। अब सबसे पहली और जो आखिरी बरकत है उसके मतलब बातचीत करेंगे। ये पानी की बोतल है, ये क्या है? इसमें इतना पानी मौजूद है, आधा पानी मौजूद है, मुझे नजर आ रहा है। जब हम इसको भरते हैं ये बोतल फिल हो जाती है, पूरी हो जाती है। अब फिर भी हम इसमें अंदर पानी डालते जाते हैं तो क्या होता है?
पानी क्या होता है? ओवर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? बाहर की तरफ जो है वो क्या होगा? बाहर की तरफ हम इसमें और पानी डालते जाते हैं, पानी गिरकर जो है वो यहाँ पर सारा गीला कर देगा, और पानी डालते जाते हैं, पानी इधर को बहाव अपना जारी कर, यानी कि अपना बहाव जो है इधर जारी कर देगा, पानी ज्यादा होता चला जाएगा। ये सातवीं बरकत ऐसी बरकत ही है कि जब हमारे अंदर बरकत मौजूद होगी, हम बरकत से लबरेज हो जाएंगे, हमारी बरकत दूसरों को छुएगी, हम दुआ करवाने वाले नहीं बरकत देने वाले बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे अंदर बदरू है, मैं कहूँगा मैं बदरुओं पर इख्तियार रखता हूँ। जब आपकी बरकत दूसरों को छुए, ये बरकत है। हम आज बुध मीटिंग पर, हम जुमेरात की मीटिंग पर जाते हैं, पास्टर अनवर फजल के अंदर बड़ी ताकत है, उस खादम में बड़ी ताकत है, और किसी में नहीं, रूल कुदस के अंदर ताकत है। यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस में बनवाता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हमें कायल नहीं बनना, अपने अंदर बरकत पैदा करनी है, और हमारी बरकत दूसरों को छुएगी, और वो हमारी बरकत से लबरेज होते चले जाएंगे। इतनी बरकत अपने अंदर पैदा कर ले। हालेलुया। ये सबसे बड़ी बरकत है कि आप बरकत से भरे हो, और आप किसी को छुए और वो शख्स गिर जाए और बरकत पा जाए। हालेलुया। वो बीमार पर आप हाथ रखें तो बरकत आ जाए। आप बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि पतरस के अंदर इतनी बरकत मौजूद थी कि रुमाल लोग उसके ऊपर जो है वो रगड़ कर मरीजों के ऊपर रखते थे, मरीज ठीक हो जाते थे। और अगर हम इससे भी बढ़कर देखें तो हम अलीशा को देखें कि उसके अंदर इतनी बरकत मौजूद थी कि वो मर गया और हड्डियां मौजूद हैं। लोग एक मुर्दे को हड्डियों के पास रखते हैं और हड्डियों से मुर्दा जिंदा हो जाता है। इतनी बरकत उसके अंदर मौजूद है। हम पतरस को देखते हैं कि उसके साए से लोग जो है वो बरकत पा रहे हैं। अपने अंदर इतनी बरकत रख लीजिए। हालेलुया। हमने दुआ करवाने वाले नहीं, हाथ बढ़ाकर यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए। हमारे लोग बड़े परेशान हैं, बड़ी परेशानी है। नहीं, आप खड़े हो जाए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे। अपने अंदर ऐसी बरकत भर ले कि आपकी बरकत दूसरों को छुए। पैसे के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, बल्कि यीशु के जलाल, यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, उसके कवानीन अहकाम पर अमल करने के लिए आप अपनी बरकत खुदा के ज़रिए में रखें। खुदा अपना जलाल ज़ाहिर करने की कुदरत अपने अंदर बरकत पैदा कर। कितनी बरकतें होंगी हमारे पास, और ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हालेलुया। इनसे बढ़कर बरकतें मौजूद है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, आइए अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे अंदर बरकत मौजूद है। इको दीजिएगा भाई, इको दीजिएगा भाई। हालेलुया। आइए, आपकी बरकत आपके पास मौजूद है। जो बरकतें आपके पास मौजूद हैं वो आपके पास हैं। आइए इनको पॉलिश करें, अगर इनको देखें। आइए अपनी आंखों को बंद करके दुआ करना शुरू कीजिए। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे लिए दुआ की जाए। खुदा रूल कुदस यहाँ पर मौजूद है, वो अपनी बरकत आप पर नाज़िल फरमाएगा, वो अपना जलाल आप पर ज़ाहिर करेगा। और जब हमारे पास बरकत मौजूद होगी, हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम ताकतवर खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हम किसी के यहाँ नौकरी नहीं, बल्कि अपने कारोबार में खुदा के हजूरी में बढ़ते चले जाएंगे। जब हम खुदा की हजूरी में, अहकाम में, कवानीन में चलेंगे, तो आइए आज अपनी जिंदगी में देखिए कि कितने लोग बरकत से महरूम हैं। अपनी बरकत खुदा से मांगना शुरू कर दीजिए। खुदा के खातून सभी को क्वायर किधर गई है? क्वायर जल्दी से आइए दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। और मैं मान रहा कि खुदा अपनी बरकत यहाँ पर मौजूद रखे हुए, खुदा अपना जलाल आपके दरमियान में रखे हुए। हालेलुया। यस, आइए, आपकी अगर बरकत खोई हुई है, आप खुदा के ज़रिए में चलने वाले शख्स थे, आप खुदा के ज़रिए में भरने वाले शख्स थे।
आइए आप अपने लबों को खोलकर दुआ करना शुरू कीजिए। ये बरकत आपके पास मौजूद है, कोई इस बरकत को छीन नहीं सकता। यीशु नाम कोई आपसे छीन नहीं सकता। कलाम सुनने की बरकत आपसे कोई छीन नहीं सकता है। रूह कुदस की बरकत आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। आइए चलो कसरत से बरकत हासिल करो। आइए जो चाहते हैं कि इनमें से बरकत मुझे मिल जाए, जो चाहते हैं बरकतों में से बरकत मुझे मिल जाए, आइए सिर्फ वो अपने कदमों पर खड़े और अपनी आंखों को बंद रखिएगा, अपने स्वर को झुकाए रखिएगा। यस भाई, अपने स्वर को झुकाए रखिएगा। आइए खुदा अपनी बरकत जो है पर हासिल कर देगा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा के फादलों के वसीला से खुदा अपना जलाल जाएगा। बरकत बरकत मौजूद है, सिर्फ पालिश करने की जरूरत है। आइए आइए बरकत को उजागर कीजिए। आइए जो बरकत को हासिल करना चाहते हैं, जो पूरे दिल से खुदा की बात को, नसीहत को, कवानीन पर अमल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बरकत मिल जाए, तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हालेलुया।
शोले खुला दे असी चंडे बता दे। मेरे अजीज भाइयों, आपका और मेरा खुदा जिसका नाम सब नामों से आला नाम है, वो नाम जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, कलाम में लिखा है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। आइए बेटी के साथ मिलकर हम एक और गीत गाते हैं। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर पर। किस किस को ये गीत आता है? सबको आता है? तो बड़ी आजादी के साथ आइए हम जाकर इस गीत को गाइएगा, और भाई हनी और भाई सनी भी उस गीत में हमारा साथ देंगे मिलकर। Yeah.
ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये टॉपिक है, खुदा की बरकत। मैं चाहता हूँ कि आज यहाँ पर अब एक बरकत नहीं बल्कि बेशुमार बरकतें साथ हैं। सो मुझे मौका दीजिएगा, थोड़ी देर आप खामोशी तैयार करेंगे, बड़ा अच्छा है। मैं सबसे पहले अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये फजल बख्शा। हम हर साल इस कन्वेंशन को करते हैं, हम हर साल इस कन्वेंशन को करते हैं। ये हमारी 8वीं यानी कि ये सालाना कन्वेंशन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8 सालों से हमारे साथ इन कन्वेंशनों में जो साथ हैं। कितने लोग हैं मुझे बता सकते हो, अगर हाथ खड़े? 8 कन्वेंशन। कलीसिया 100 बड़ी जो है, जिनके लिए लिखा हुआ है स्पेशल थैंक्स दर्स बड़े मियाँ चर्च, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ 8 सालों से ये यानी कि हमारे साथ इस सारे प्रोग्राम को करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ फुल गॉस्पेल क्रिश्चियन चर्च इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का, जिनके ताउन से ये सारा जो प्रोग्राम है ये हो रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम अली जनाब पास्टर पतरस जॉन साहब का, जिन्होंने ये चर्च हमें प्रोवाइड किया। लेकिन मुझे अपने हाल की बड़ी याद है, हाल हो गया नहीं जना मेरा हाल है, वो हाल ठीक है, वो हॉल जहाँ पे हम हर साल कन्वेंशन करते हैं। क्योंकि जो लोग वहाँ पर कन्वेंशन कर चुके हैं उन्हें पता है कि वो मेरा होम ग्राउंड है। होम ग्राउंड समझते हैं, जिमें बाहरों कोई पाकिस्तान खेलने आए तो पाकिस्तान में जितना करे, होम ग्राउंड मुझे वो याद आ रहा है क्योंकि वहाँ खुदावन अपना जलाल अपनी कुदरत ज़ाहिर करता है। लेकिन कोरोना के बायस वो हाल जो है वो मिल नहीं रहा था। वो कहते थे 300 से ज़्यादा लोग नहीं आप कर सकते, साउंड जो है उसकी आवाज़ आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, हमें इतने भी वही सिस्टम चलता है लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते। सो मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि अली पतरस जान साहब ने अपने दिल को खोला, ये चर्च हमें बख्शा और अपनी कलीसिया में हर संडे को अनाउंसमेंट करते रहे। मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये इनके लिए ज़ोरदार तालियां सर। इसके बाद मैं फुल गॉस्पेल जो चर्च है क्रिश्चियन चर्च, मैं उनके बानी जो है पास्टर डेविड कोए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये नाम पाकिस्तान में बख्शा। उसके बाद मैं खुदा के खादम पास्टर असद विक्की जो हैं, बी के असद जो हैं, जो मलेशिया में हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बड़ा हौसला अफजाई बख्शी और बड़ा ताउन किया। उन्होंने मुझे कहा भाई नदीम पास्टर जोसेफ आए इधर, पास्टर जोसेफ, पास्टर सुनील, जिन्होंने यानी कि इस बात के लिए मुझे फोर्स किया कि आप कलाम सुनिए यहाँ पर। सो मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ जो पाकिस्तान में मेरे प्यारे भाई जो मेरे साथ हम खिदमत हैं, मैं पास्टर शहजाद गिल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप ये महसूस करते हैं कि शायद भाई जो हैं वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन शायद जिस्मानी तौर पर ये प्रॉब्लम है, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा में मजबूत है। मैं इनकी दुआओं का, इन्होंने कलीसिया लेकर आया, मैं इनके शुक्रगुजार हूँ। प्यारे भाई पास्टर इरफान गिल साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद मैं अपने प्यारे भाई, मैं इनको बोलना नहीं चाहता, ये भी हमारे साथ बड़े अरसा कदील से पास्टर पतरस फ्रांसिस साहब जो यहाँ पर मौजूद है, अपना हाथ जरा सर उठाइएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरी एक कॉल पर ये बस भी लेकर आए और अपने आप को खुदावन के लिए खोला दी। मैं उसके बाद बाबा जी के लिए, बाबा जौहर साहब इधर मौजूद हैं, हर कन्वेंशन में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो नाच रहे थे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं पास्टर प्यारे भाई फियाज संधू साहब का शुक्रगुजार हूँ, भाई रियासत का शुक्रगुजार हूँ। इन सबसे बढ़कर मैं अपने चर्च जो हर रोज़ दुआ करते थे मेरे लिए, और जिनके घर में चर्च हो रहा है भाई रियाज, मैं उनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये सारी जितनी भी आप मेहनत देख रहे हैं ये मेरे अकेले की नहीं है। मैं उन हस्तियों को भूलना नहीं चाहता, ना उनकी तस्वीर है और ना इस फ्लैक्स पे उनका नाम है, लेकिन मैं उनको जरूर मानता हूँ, उनका नाम लेता हूँ।
पास्टर माजिद भट्टी साहब तो मेरे साथ यानी कि वर्किंग में खुदावंद का शुक्र करते हैं, लेकिन भाई मुबशर साजिद भट्टी साहब, एल्डर रज़ागिल साहब और उनके साथ जो मुबशर नदीम हैं, मैं इन तीनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बीमारी की हालत में भी, बुखार भी होता था, गले खराब भी हैं, फिर भी मोटरसाइकिल देते पूरे लाहौर में खुदावंद यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, कन्वेंशन के लिए जगह ब जगह जो है वो दुआ करते रहे। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ उन फैमिलियों को जो जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे। ये मैं समझता हूँ मुझे नहीं, खुदावंद यीशु के लिए अपने दिल को खोला है। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूँ जोड़ेपुल की फैमिली, उसके बाद मक्का कॉलोनी, उसके बाद चुंगी अमर सोनू, मेरे अपने ससुराल वाले हैं ना, ऐसे उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वो हर साल मुझे सपोर्ट करते हैं, इसीलिए नहीं कि मैं उनका जो दिमाग हूँ, लेकिन वो इसलिए कि खुदा के खादम हैं, इसीलिए भी खुदावंद उन्हें बरकत दे। मैं इन सबों को बोलना नहीं चाहता, जितने पासवान, जितने लीडर हैं और जिनके बाइस आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देता हूँ, उन सारे टीचरों को, उन सारे टीचर जो हैं, जितने भी मुझे सिखाने वाले